भगवत अमृतचंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सार जी को पूर्ण किए। अब यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं अध्यात्म अमृत कलश। और अध्यात्म अमृत कलश में प्रथम मंगल सूत्र में ही समय सार का 7 प्रकार से निरूपण कर रहे हैं। उसमें सामान्य अपेक्षा, जिन अपेक्षा और सिद्ध अपेक्षा कथन किया। अब आचार्य परमेष्टि की अपेक्षा से समय सार की निरूपण कर रहे हैं। आचार पक्ष समय सार से आचार पक्ष में समय सार तम सम्यक ऐनम गमनम, जो समीची रूप से गमन है वो समय सार। तो सम्यक ऐनम गमनम ये शब्द का प्रयोग किया। तो सम्यक गमनम प्रत्येक क्रिया को यत्न पूर्वक करना, यत्न पूर्वक कराना। साधु परमेष्टि में यत्न पूर्वक करना ही मात्र होता है। आचार्य परमेष्टि में कराना शब्द और जुड़ जाता है। दंसन नाण पहाड़े वीरे चरत आयारे अपम परम झुंझई सु आर्युणि झियो। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, ये पंचाचार्यों का पालन स्वयं करना और शिष्यों से करवाना, ये आचार्य परमेष्टि का धर्म है। तो इसलिए उन्होंने लिखा जदम चरे, यत्न पूर्वक चले, यत्न पूर्वक बैठे, यत्न पूर्वक आसिज्य चेष्टा करें और यत्न पूर्वक बैठे चिट्ठे। जदम से और यत्न पूर्वक विश्राम करें। मतलब एक एक क्रिया में यत्न, ऐसा नहीं है कि जब चल रहे हैं इर्यापद का शोधन करते हुए चल रहे हैं। भी आचार्य भगवंत हैं। वह समय सार क्या है? समय यानी 6 द्रव्य। तो 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य की आसाधना न हो जाए, ये उनकी मूल दृष्टि चल रही है सार। 6 द्रव्य पृथ्वी आदि काय के ऐसा पैर रखो कि तुम्हारे पैर से जमीन की धूल न खिसक जाए। सुनना ध्यान से। यदि आपने ऐसा पैर वजन से रखा कि मिट्टी खिसक गई, दब गई, बिसक गई, तो पृथ्वी काय की विराधना हो जाएगी। ऐसा पैर मत की वनस्पति पे पैर रख जाए, समय सार, वो भी जीव है, उसमें जीव है। अब माना कि सूखे पत्ते पड़े हुए उसमें तो चल सकते क्या? उस पर भी नहीं चलना। बोले क्यों नहीं चलना? वे तो सूखे हैं। अरे मित्र, वे तो सूखे हैं, उनके भीतर सुख से जीव रह रहे थे। विषय पकड़ना। अब बोला कभी कभी क्या होता अनर्थ? क्या था अनर्थ होता है? माना कि आप जा रहे थे, एक पत्थर था और सामने घास थी। घास बचाने के लिए पत्थर पर पैर रख के निकल गए, लेकिन घास में एक इंद्रिय जीव था। वो पत्थर के नीचे बिच्छू बैठा था। अन्य 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव बैठे हुए थे। तो यदि हिल रहा है पत्थर, वो पहले से रखा हुआ है, भले सूखा दिख रहा है, उसके नीचे सुख से जीव बैठा है, उसकी विराधना हो जाएगी। द्रोणगिरी पर्वत पर एक श्रावक ने ऐसे बोला, एक चट्टान हिला दी। बरसात का मौसम नहीं, कुछ नहीं, चट्टान जैसे यूं की, उसके नीचे से इतना बड़ा बिच्छू नहीं, मेढक निकल पड़ा। तो श्रेयांसगिरी में एक जीव ने, भव्य प्राणी ने, एक चट्टान, जो गुफा थी, गुफा के अंदर एक छेद था, वो छेद पर एक पत्थर रखा हुआ था। उन्होंने उस पत्थर को ऐसे हटाया, आपने देखा
कछुआ, कछुआ की प्रजाति का एक जीव होता है रक्त वर्ण का, और कछुआ से बहुत बड़ा रहता है। वो पहाड़ों के अंदर रहता है। कछुआ पानी में रहता है और जल स्थल दोनों में रह लेता है कछुआ, लेकिन वो पर्वतों की गुफाओं में, पर्वतों की कंदराओं में, पर्वतों की चट्टों के नीचे। और मैंने पहली बार देखा इतना तेज दौड़ा और तुरंत मुड़ करके पुनः अंदर चला गया। फिर इसके बाद वो जीव नहीं दिखा। आपने मैसूर में देखा, फिर जो पहाड़ पर हम रुके थे वो कछुआ ही था, वो कछुआ ही था। जो मैसूर में तुमने देखा वे जो रखे हुए थे लाल वर्ण के, वो ही जीव था। अब माना कि आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो पत्थर है तो हम पैर रख के निकल जाएं, नहीं। समय सारा है, वो समय आत्म द्रव्य है, जीव द्रव्य है, स्यात् द्वैत है। पुद्गल द्रव्य भी है, जीव द्रव्य भी है, असमान जाति पर्याय से युक्त है। तो जो अब फलक पड़ा हुआ है, सम्यक सागर जी फलक पड़ा हुआ है, जंगलों में छिलके पड़े रहते हैं, आसपास में घास है और एक छिलका पड़ा हुआ है, पत्ता पड़ा हुआ है। आपने सोचा इस पर पैर रख के निकल जाऊं, उस छिलके के अंदर जीव भरे हुए हैं। लकड़ी के अंदर कई बार लोग देखते भैया गीला स्थान है, तुरंत पत्थर उठा के दौड़ते हैं। ठहरो भाई, रुको, तुमने जहां से पत्थर खींचा उसके अंदर तो हजारों जीव पड़े थे, उनको तुमने पानी में रख दिया, उधर तुमने जीवों के प्राण। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमारे एक हिंसा की रक्षा के लिए इस श्रावक दूसरी हिंसा करने तो नहीं आ रहा, तो निगरानी रखिए। आप पैर ऐसे करके जहां घास नहीं थी वहां से निकल सकते थे, पर उसने देखा कि महाराज ने वो सीधे फावड़ा लाया, खुरपी लाया, पूरी घास ही खोद के फेंक दी उसने। तो ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें जदमचरे, ये आचार्य परमेष्टि का स्वरूप चल रहा है। जदमचरे तो यतने पूर्वक चले, चरण में समस्त समय योगस्तु थे सारा आचार्य। कैसे आचार्य? भाषण करें तो ये ध्यान रखें कि मेरा पक्ष, मेरा संप्रदाय किसी प्रकार से हिंसा भड़क जाए, तुम्हारी वचन में हिंसा ना भड़क पाए, ऐसी भाषा क्यों करो। चकार मकार की भाषा शून्य, हिंसक भाषा शून्य, अरतिकर भाषा से शून्य, रतिकर भाषा शून्य, भयकर भाषा शून्य, सावध भाषा शून्य। इतनी भाषा शून्य वचन होना चाहिए। अरतिकर किसी की प्रीति भंग करा दो ना, ऐसी भाषा मत बोलो कोई की प्रीति भंग हो जाए। रतिकर किसी में राग बढ़ जाए, वो भाषा का प्रयोग नहीं करना है। भयकर चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिखवा दूंगा, उठवा दूंगा, भस्म हो जाओगे। हे मित्र, नमः समय से आ रहा है, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करो कि हम तुम्हारा सर्वनाश करा देंगे। स्वामी, हमारा सर्वनाश हमारे कर्म पर होगा, लेकिन आपकी साधना भाषा सम्मति का तो सर्वनाश हो गया। श्रावक कहेगा हम तो ग्रस्त हैं, भोला नाना प्रपंचों से डूबा जीव है वो, लेकिन हे श्रमण, आप तो निर्गंत पद पर आसीन हो। आपके शब्दों में ये भाव सा निकल पड़ी, कोई डिप्रेशन में चला गया, तनाव में चला गया, कोई भयभीत होकर के घर में जाके फांसी लगा लिए, आत्महत्या कर लिए। हे श्रमण, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो कि तुम्हारे शब्दों को सुन करके व्यक्ति मूर्छा खा के गिर के मर जाए। पालते रहना पिच्ची से अहिंसा का पालन, करते रहना मार्जन, पर भाषा से मार दिए करोड़ों तुमने। पिच्ची से करते रहो मार्जन, ग्रंथ खोलने बंद करने मार्जन कर रहे हो,
और निर्गंत होकर के ऐसे शब्द बोल दिया कि लाखों के प्राण चले गए। महात्माओं, हर एक प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, उनके पक्ष विपक्ष होंगे। वे साधु के माध्यम से अपनी पुष्टि कराना चाहते हैं। और ये युग चल रहा है मोबाइल का, अपने स्थान बढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं भाषा, व्यू, फॉलोवर्स, इन्हें बढ़ाने के लिए तुम्हारे मुख से कुछ भी बुलवा सकने के लिए खड़े हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसके लोभ में आकर के, और ये मत सोचो मेरी ख्याति फैल जाएगी। आपको बोध होना चाहिए, वही बोलो जिससे किसी के बद ना हो जाए, कोई बदनाम ना हो जाए। टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में साधुओं को मत घसीटो। और साधुओं को विवेक होना चाहिए है कि लाखों चैनल खुल चुके हैं, वे सब तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन वे लाखों हो सकते हैं। तुम्हारा विवेक तुम्हारे पास होना चाहिए। भाषा समति तुम्हारी है, वचन गुप्ती तुम्हारी है, सत्य धर्म तुम्हारा है, सत्य महाव्रत तुम्हारा है। इस सत्य प्रति भावनाएं आपकी हैं, इन पर ध्यान रख करके हमें बोलते समय निर्णय करना चाहिए कि हमें बोलना क्या है। देखो, बोला एक रहस्य की बात, मौन रहना श्रेष्ठ है, पर वो श्रेष्ठ मौन रहने से आपको बोलना भी सीखना श्रेष्ठ है। यदि तुमने मौन ही मौन रखा, वो बोलना नहीं सीख पाए, जब मौन खोलोगे ना तो पुनः पत्थर वर्षा होगी। इसलिए मौन भी रखो और मधुर बोलो भी। जब बोलो तो भाषा समति से बोलो, अन्यथा मौन रखो। सालों सालों के मौन रख लिए, जब मौन खुला तो तुमने क्या बोल डाला। आपकी साधना का परिचय तुम्हारी वाणी है। आपकी साधना का परिचय वाणी है। आपके भावों का परिचय आपकी वाणी है। वाणी है। साधक जैसे खाते खाते नहीं बोलता, हंसते हंसते भी नहीं बोलता। साधक खाते खाते नहीं बोलता, वैसे हंसते हंसते भी नहीं बोलता, गुस्सा करते करते भी नहीं बोलता। हंसी आ रही हो तो मौन ले लो, गलत बोल जाएगा। क्रोध आ रहा हो, मौन ले लो, गलत बोल जाएगा। आपके वचन प्रमाणिक कहलाते हैं। भयभीत हो, मौन ले लीजिए। कसा में डूबे, मौन ले लीजिए। लोभ में हो, मौन ले लीजिए। हास्य में मौन ले लीजिए। क्योंकि क्रोध के बस, हास्य के बस, भय के बस, कसाय के बस व्यक्ति असत्य भाषण बोल देता है। ऐसा जियो कोई तुम्हें दबा ना पाए। ऐसा जियो कोई अपने मन की तुमसे ना कहलवा पाए। ये मैं स्पष्ट बोले देता हूं आज। महात्मा निर्गन सागर जी, बेटा जिनको ज्यादा तुमने आशीर्वाद दे दिया, वे आपके आश्रित हो जाएंगे। वो आश्रित होंगे तो वे आपके माध्यम से अपना काम कराने की चेष्टा करेंगे, और तुम नहीं कर सके वो कार्य उनका, तो वो तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। आज तक का पाटनी जी आप रिकॉर्ड उठा लेना दुनिया का, जितने अच्छे लोग बदनाम हुए हैं वे गैरों ने नहीं किए, जो आपके आसपास थे उनके काम। अरे आपके घर में भी तो काम है, हम कितनों का काम करेंगे पूरा। जब उनका काम नहीं कर सके आप, तो वे तुम्हारे विरोध में आ गए। इतने नजदीक थे, आपके बारे में उनको पूरी जानकारी थी, और उन्होंने सारी जानकारी इकट्ठी करके दूसरे को पकड़ा दी। ऐसा नहीं हो रहा क्या? संसार में ऐसा चल रहा है। इसलिए बोला उतना ही आपने जैसे कमरे में बंद करके रखा, किसी को परिचय नहीं होने दिया। लोग यही तो कहेंगे भोला भाई किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन बहुत बड़े तनाव से दूर रहो। नहीं तो लोग आके कहेंगे भैया हमारा ऐसा काम करा देना आप,
उन साधकों को श्रावकों का भृत्य बनना पड़ता है। बोले मुझे आचार्य से मिलवा दो आप, तो फिर भी आएंगे पिच्ची से, बोले गुरु जी ये ऐसा है। क्यों? उनके राग में हम उनका काम कराने आए। इसलिए वो व्यवहार कुशलता छोड़ देना चाहिए जो हमारे संयम का विघात करे। वो व्यवहार कुशलता स्वीकार कर लेना चाहिए जिसमें मेरे संयम की वृद्धि हो। महात्मा प्रणव सागर जी। तो इसलिए भाषा भाषिज ऐसी मधुर भाषा भी मत बोलो कि दूसरे तुम्हारे बन जाएं और तुम उनके बन जाओ। हेतु तो पकड़िए, क्यों नहीं बोलना? मुस्कुरा के बात करना, प्रसन्न होकर बात करना, लोग तुमसे प्रभावित होंगे तो राग बढ़ेगा, वे तुम्हारे भक्त बनेंगे। पुनः आपके समझ लीजिए जितने लोग नष्ट हुए हैं वे भक्तों के राग में ही हुए हैं। प्रिया प्रीतम ने संयम की प्रीति को भंग कर दिया। प्रिया प्रीतम ने संयम की प्रीति को भंग कर दिया। प्रिया प्रीतम ने संयम की प्रीति को भंग कर दिया। इसलिए मुस्कुरा के भी मत देखो। अपनी साधना को मुस्कुराहट के साथ देखना चाहते हो तो मुस्कुरा के देखा तो पिल्ले भी पूंछ हिला के पास बैठ जाते हैं, फिर तुमको उसके भी पेट भरने की चिंता हो जाती है। ऐसे ही सारस्वत जी जिससे मुस्कुरा के बैठे वो तुम्हारे पास बैठ जाएगा, फिर उसे भी तुम्हें समय का टुकड़ा देना पड़ेगा। बोला इधर देखना, जो रोटी तुम्हारे घर से आई थी तो पूरा टिफिन तुमको खाने था, तुमने मुस्कुरा के श्वान के पिल्ले को देख लिया, वो पास में बैठ गया, अब तुम खा नहीं सकते। विश्वास मानो, तुम जरूर एक टुकड़ा बचा के रखोगे, उसको दोगे। तो जैसे आपने पिल्ली को टुकड़ा दिया है, ऐसे मैं शाश्वत जी से कह रहा हूं, मित्र तुमने किसी भी से मुस्कुरा के देख के बात कर ली, जो पूरा समय तुम्हारी साधना को मिलने वाला था, तुम्हारा साधना का उदर भरने वाला था, अब समय का टुकड़ा करोगे, वो टुकड़ा तुमको उसको देना पड़ेगा। और नहीं दोगे तो भूखा श्वान काटने दौड़ेगा। ऐसे जिन्हें तुमने टुकड़े दिए थे अब नहीं दोगे, वही तुम्हें काटने दौड़ेंगे। गूढ़ रहस्य है, सत्य नहीं है, सत्य है। इसलिए बड़े लोग बहुत दूर रहते हैं। बोले भाई इस समय इनको कौन देगा, इनकी इच्छा की पूर्ति कौन करेगा। ओहो नमः समय इशारा। तो भुंजज भाषज, अब भुंजज ऐसा भोजन करो जो समय सार भंग ना हो पाए। ऐसा भोजन करो समय सार भंग न हो पाए। अपत्य सेवन कर लिया तो मित्र अस्वस्थता में समय जाएगा, साधना का समय जाएगा, विश्राम करोगे, बमन करोगे, अनेक प्रकार के विकल्प उठेंगे। तो मित्र इधर देखो, उधर में भोजन गया, भैया प्रोफेसर अमित बमन हो गया, फिर मुनिराज प्रायश्चित लेते हैं। अब प्रायश्चित क्यों लेना, अपन तो और कष्ट में आ गए, प्रायश्चित क्यों लेना? इसलिए लेना जो ग्रहण किया था वो बाहर निकलेगा तो जितना अधोभाग का मल स्थान नहीं गिरता उतना बमन गिरता। पहले एक लक्ष्य रखिए, कितना गहरे में सोचना पड़ेगा। और जब हम जाएंगे सोच को, तो पीछे से मार्जन करके एक नियत समय पे गए हो, तुम्हें समय था, व्यवस्थित बैठेंगे आप। पर जब बमन होता ना बोला अचानक, और ये कच्चा माल है बमन, उसके अंदर बहुत सारा विकल्प है, दुर्गंध भरी है, और जहां किया तुमने उतना स्थान घेर लिया,
वहाँ मार्जन भी नहीं हो पाया था, वहाँ कितने जीव दब के खत्म हो गए, और फिर वहाँ से उसको सफाई होगी, उसमें कितने विकल्प उठेंगे। इसलिए मुनिराज उसका भी प्रायश्चित करते हैं बमन का। कदाचित अपत हो गया, अचानक कोई अस्वस्थ हो गए, अब सोचिए, सोच गए स्थंडिल भूमि में, वहाँ तुमने मार्जन करके स्थान बदल के गए थे, वहाँ तो तुम्हारा देख लिया, ये सम्मति का पालन हो गया। ये अचानक की प्रवृत्ति में सम्मति भंग हो जाती है। आश्रय तत्पर दृष्टि, संबर तत्पर दृष्टि, निर्जा तत्पर दृष्टि, और इन तत्वों पर दृष्टि है, इसलिए मोक्ष तत्पर दृष्टि। और सामने वाला सामान्य देख रहा है, सामान वाला सामान देख रहे हैं, महाराज जी ऐसे जा रहे हैं, लेकिन तुमको मालूम नहीं है वे जा नहीं रहे, जा रहे हैं। हो तुम कहीं भी जाते हो तो जाते हो कि कहीं लक्ष्य लेके जाते हो? लक्ष्य आपका, वहां जा रहे हो। ऐसे मुनिराज चर्या करते दिख रहे हैं, जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, शिवालय की ओर जा रहे हैं। इसलिए वे आचार्य परमेष्ठी ऐसी प्रवृत्ति करते हैं, ऐसी प्रवृत्ति कराते हैं, न पापम बंधई, जिससे पाप का बंध न हो। जा रहे हैं, हाँ, इसलिए हम लोग यात्री कहला रहे हैं। आप तो ठीक तो कह रहे हो, यात्री हैं, जा रहे हैं, कौन गलत कह रहे हैं? हम जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? सिद्धत्व की ओर जा रहे हैं। 3 लोग के शिखर की यात्रा करने जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं। जो साधना में ऊपर उठ गया वे भी जा ही रहे हैं, जो मध्यम में वो जा ही रहे हैं, जो अभी जघन्य साधन वो जा ही रहे हैं। अंतर इतना है, जो ऊपर ज्यादा उठ गया वो जल्दी पहुंच जाएगा यदि संभल के चले तो। इसलिए हर विषय को समझना चाहिए, हर विषय को जानना चाहिए, और संपूर्ण रूप समझोगे तो व्यक्ति समझ जाएगा कि आप भले किसी दृष्टि से बोले हो, लेकिन बात ऐसी है, कभी कभी अशुभ बोलने वाले के मुख से शुभ ही भूल जाता है, और शुभ बोलने वाला विवेक रहित तो बोल गया तो अशुभ भूल जाता है। भावुकता में नहीं बोलना चाहिए, पूरा पर विचार करके बोलना चाहिए। इसलिए कितना इस बात को कौन ने सीखा, कौन ने समझा? ये आचार अंग का पहला सूत्र है। इसलिए तो लिखा भी देखो, लखा भी देखो। पंचेंद्रिय संवरणो, अब 36 मूल गुणों के धारी वे आचार्य परमेष्ठी पंचेंद्रिय संवरणो, 5 इंद्रिय का संवरण करने वाले हैं। 9 भी ब्रह्मचर्य गुप्तियों और 9 प्रकार की ब्रह्मचर्य गुप्तियों का पालन करने वाले हैं। 24 कसाय उन्मुक्को, और 4 कसायों से उन्मुक्त रहित हैं, क्रोध मान माया लोभ। 18 गुण संयोग, ऐसे 18 गुणों से युक्त हैं। सुनो 18 गुण कौन कौन से हैं? 5 इंद्रिय का संवरण, 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य, 4 विध कसाय उन्मुक्को, और 4 प्रकार कसाय से उन्मुक्त। इस प्रकार से ये 18 प्रकार से आपको समझना चाहिए। पंच महामय गुरुत्तों, अब 36 गुण सुनिए आप। आचार्य परमेष्ठी 36 गुणों का पालन करते हैं। पंच महामय, 5 महाव्रत, पंच भी है आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, वीर्याचार, तपाचार, चारित्राचार, ये पंचाचार। तो 5 अहिंसा, सत्य, अचूर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 महाव्रत, 5 सम्मतियां, 5 सम्मतियां, ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदर निक्षेपण, उत्सर्ग, ये 5 सम्मतियां। 3 गुप्तियों और 3 मन वचन का 3 गुप्तियां, गुणावधि शुरू। ये सूर्य के गुण हैं 36। अब इसमें छूट क्या गया? 12 तप।
ठहर भाई। तो आप जो है 5 महाव्रत, 5 पंचाचार, 5 सम्मतियां, कितनी हो गए? 15। इनमें 3 गुप्तियां जोड़ दो। अब इसमें आप 12 तप जोड़ दीजिए, छठ आवश्यक हो गए। ये 36 मूल गुण आचार्य परमेष्ठी के हैं। और यदि आप ऊपर के लेंगे तो ऊपर के वे 18 और नीचे के ये 18, ये 36। अरे आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण 2-3 प्रकार से आगम में गिनाए हैं। आइए, तो ये 18 मूल गुणों से युक्त भी आचार्य परमेष्ठी हैं। इसलिए योगिनी सारम आचार्य तस्मयी स्वानुभूत्वा, और उनकी स्वानुभूति क्या है? 63 गुण लक्षण, जो अभी नीचे गाथा में सुनाने आपको, ये 36 मूल गुण हैं। इनसे युक्त चकास्ते प्रकाशमानाय, प्रकाशमान है। चिशुभावाय चित्सु चित्रूपेशु स्वस्य आत्मनः स्व आत्मा में भावा, जो आत्मा प्रणति स एव अयम भावा, वही ये भाव स्वभाव स्वभाव भावस्सा यथोक्त तस्मयी, ऐसे स्वभावों से युक्त वह आचार्य परमेष्ठी तस्मयी, उनको भवेत पूर्वत नमः, ऐसे आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार हो। तो आचार्य परमेष्ठी ही समय सार हैं, ये आचार पक्ष में कहा। अब आगे चलते उपाध्याय पक्ष में। उपाध्याय पक्ष से समय सारा है, समय सिद्धांता। उपाध्याय समय सिद्धांता। तो आज आचार्य परमेष्ठी का प्रकरण, वो आचार्य विराग सागर महाराज का आचार्य पद, ठीक है। इससे बड़ा क्या प्रोग्राम होगा? नमः समय सार में को स्थान मिला हो। समय सारा है उपाध्याय परमेष्ठी, समय सिद्धांता श्रियते प्राप्त यंसा, जो सिद्धांत को प्राप्त है। उपाध्याय परमेष्ठी जो रेड़ते जित्तो ऋच्चन धमदेश निर्दो शुभावप्पा जदिबर वसो ढमो तस्य, जो रेड़ते जित्तो नित्य रत्न इतने सक्त हैं और नित्य धर्म का उपदेश देने में संलग्न है। उपाध्याय परमेष्ठी का धर्म सिद्धांतों की निरूपण करना, ठीक है। और उपाध्याय परमेष्ठी का जो राजमार्ग है वो आचार संघ में ही निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि अध्ययन अध्यापन कहाँ कराएंगे? ये आचार्य उपाध्याय जो पद हैं, ईश्वर प्रवर्तक गणधर, ये एकल विहारियों के नहीं है पद, ये विशाल संघों के समूह को संभालने के पद हैं। आचार्य परमेष्ठी मुख्य प्रधान हो गए। गणधर पद भी होता है, आचार्यों के भी गणधर होते हैं, तीर्थंकरों के गणधर अलग होते हैं, आचार्यों के गणधर हैं। जब आचार्य परमेष्ठी संघ में कोई विशेष साधना में हो तो गणधर जो उनके होते हैं वो संघ को देखते हैं, गढ़ को धारण करते गणधर। प्रवर्तक जो प्रवृत्ति करा रहे हैं, ईश्वर जो पुरानी कुल परंपरा का ध्यान रख रहे हैं। उपाध्याय जो श्री संघ को अध्ययन अध्यापन कराते हैं, श्रुत का पठन पाठन कराते हैं, मुनिराजों को पढ़ाते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी हैं। इसलिए संघ में साधक होंगे तभी तो आप अध्ययन अध्यापन कराएंगे। और उपाध्याय परमेष्ठी को द्वासांग ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं, कम से कम तत्काल के जो श्रुत है उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए, सतत श्रुत में लीन होना चाहिए। इसलिए ये पहले की व्यवस्था नहीं है, त्रिकालिक व्यवस्था है, ठीक है। नहीं तो आपको मुझे उपाध्याय बना दो, हम अकेला विहार करेंगे, ऐसा उपाध्याय नहीं होता बेटा। राजमार्ग है, व्याख्या आगम की होगी, आगम की गद्दी पर अनागम की व्याख्या नहीं हो सकती। इसलिए महात्मा
ज्ञानी सुन रहे ना। उपाध्य पक्षे समय समय सिद्धांता श्रियते प्राप्यते, ये मत देखो कौन क्या कर रहा है, ये देखो आगम क्या कह रहा है, उस पर श्रद्धा करना आपको। ऐसा अब यह उपाध्य भगवंत को मालूम समय सारा है, समय सार कह रहे हैं। तथोक्त तस्मयी स्वानुभूति पूर्वक, जो स्वानुभूति से प्रकाशमान है, ऐसे उपाध्य परमेष्टि विभारने से द्वासांग श्रुत में प्रकाशमान है, निश्चय से निज भाव श्रुत में तल्लीन है, ऐसे उपाध्य परमेष्टि नमः समय साराय, उन्हें मेरा नमस्कार हो। चित स्वभावाय भावाय चित चेतनेषु पदार्थेषु, जो चैतन्य पदार्थों में उपलक्षण, ये उपलक्षण मात्र, उपलक्षण शब्द क्यों जोड़ा? छोटू, कौए से दही की रक्षा करना, मतारी बिठा के चली गई आपकी अम्मा, और बिल्ली आई खा गई, अम्मा आई, बेटे दही का क्या हुआ? बोले माँ आपने कहा था कौए से रक्षा करना। अरे परमेश्वरे, कौए से रक्षा करने का मतलब ये ना कि कौए से रक्षा, बिल्ली खा गई। तो जब ये कहा जा रहा है, ये उपलक्षण कहाँ कहाँ लगाना है? कि जैसे मूलाचार्य जी में कहा, मुनिराजों से 7 हाथ दूर रहना चाहिए महिलाओं को। अभी महिला शब्द जोड़ दिया माताओं को, तो उसमें क्या लेना उपलक्षण से? चाहे वे आर्यकाएं हो चाहे अनार्यकाएं हो, चाहे दीक्षित हो अदीक्षित हो, संपूर्ण माताओं को ग्रहण करना। उपाध्याय से 6 हाथ, आचार से 5 हाथ, ये दूर से वंदना करना चाहिए, ये मूलाचार का वचन है। अब तुम जाके पार्टी चिपक के बैठ जाओगे एकदम, तो मित्र इसमें संयम भंग हो ना हो, यश भंग तो हो ही जाएगा, समझ रहे कि नहीं? इसलिए इस प्रकार से भाव रखना चाहिए, वंदना इतनी दूर से करो। तथोक्ष स्वानुभूत्व निर्णय, राकेश पंडित जी, तत्व का ऐसा करो जिससे कसायक भावना जन्म ले पाए। उपलक्षण की व्याख्या कर रहे हैं ना, कसायक भाव जन्म ले पाए, और किसी को देख करके मोह ना फिट पाए। किसी को देख के तुमने मोह सिकुड़ा, उसकी श्रद्धा सिकुड़ गई, तो तुम्हारा शुभ भाव सिकुड़ जाएगा। इसलिए सामान्य व्याख्या करो। मनोज भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? स्त्री सहवास साधु की विडंबना का कारण है, अपने अपनी डायरियों में लिख लो। स्त्री सहवास साधु की विडंबना का हेतु है। जिन जिन संप्रदायों में जहां जहां भी स्त्री सहवास हुए हैं, वे अपयश को ही प्राप्त हुए हैं। संयम भ्रष्ट, यश भ्रष्ट, यह लोक भ्रष्ट, परलोक भ्रष्ट। इसलिए नारी सहवास साधुओं का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चित स्वभाव है, चित चेतनेषु पदार्थेषु, उपलक्षण क्यों कहा? चेतन पदार्थेषु तेषु भी अभावा, उपलक्षण से अचेतन से विभाव। पर भाव चेतन अचेतन का निज भाव में है अभाव, पर भाव का चेतन अचेतन का निज भाव में है अभाव। इसलिए है चित स्वभाव भावांतरच्छेदे। चेतन स्वभाव में चेतन अन्य चेतन का भी अभाव, चेतन स्वभाव में अचेतन द्रव्यों का भी अभाव, इसलिए भावांतरच्छेदे। इसलिए अभाव से नास्ति तेन सा अयः, तो नास्ति के साथ मेरे में चेतन अचेतन परभावों की नास्ति है, मेरे में सुचेतन स्वभाव की अस्थि है, मेरे में वद्य कर्मों की निस्वभाव में नास्ति है, और मेरे मित्र मेरे में रागादिक भाव की अस्थि व्यवहार से अशुद्ध निश्चय से अस्थि है, फिर भी स्वभाव से नास्ति है। ये अस्थि नास्ति जो 47 न है बोला, आपको हर जगह लगाना बेटा। जैसे तुम्हें गुस्सा आई वहां तुरंत लगाइए, ओ मेरे प्रणाम,
जो शुद्ध स्वभाव में एक कसाई की नास्ती है, और ये नास्ती में मैं अस्ति खोज रहा हूं, ये मेरी सरलता की नास्ती है। हो स्वरूप में जाने के लिए तो हर विद्या तुम्हारे सामने है। मेरी अस्ति मेरी है, परभारों की मेरे में नास्ती है, परभाव मेरे में नास्ती है, परभावों की मेरे में नास्ती है। बेटा विश्वास मान, भाई बोला देख मित्र, भैया तत्व का निर्णय हो जाए ना तो जीव की विडंबना अभी समाप्त होती है। एक मिनट देखोगे मेरी तरफ, ये हमारी जो पर्याप्त में दिख रही है, ये मेरा चेतन द्रव्य है, चित स्वभावाय भावाय है क्या? बहुत बढ़िया, नहीं है ना? अहो मेरे निर्गंत तपोधनो, ये मेरी देह मेरा चित स्वभाव भावाय नहीं है, ये भावांतर दे, ये भावांतर है। बेटा मेरी समाधि हो गई, अब तुम लगे हो मूर्ति रखने में, लगे हो छतरी बनाने में। अरे मित्र, यह तुम्हें गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु के अनुसार जियो, उन्हें किंचित ही मानसिक क्लेश मत दो, यही तुम्हारी आस्था है। पत्थर रखवा भी दिए, भावांतर दे, दूसरे के भाव खराब करेंगे, तुम्हारी परंपरा के नहीं वे देखेंगे, उनके भाव खराब हो जाएंगे। तुमने क्या किया? यही सोचते रहे, यही सोचते रहे। बोला एक महात्मा जी का बैनर लगा, 2 दिन में उसको उतार दिया। सामने वाले को बहुत विकल्प हुआ कि मेरे कहाँ उतर गए। विषय पकड़ना है मित्र, तेरे तेरे चैतन्य को न किसी ने लगाया है न उतारा है। एक जगह सुब्रत जी क्या हुआ, एक व्यक्ति ने एक मंदिर में मेरी फोटो लगा दी और मैं दर्शन करने लग गया, वहाँ फोटो लगी। प्रतिदिन मैं दर्शन करने जाता था, 10 दिन के बाद उस फोटो वहाँ जान के उतार दी गई, उतार दी। अब मैं वहाँ देखता था कि लोग जो उतारने वाले थे, लगाने वाले थे, वे देखते थे महाराज कुछ प्रक्रिया करते कि नहीं करते हैं। आप भी थे मेरे साथ। बोला 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, 4 मास पूरा हो गया। वे प्रतिदिन आके चेहरा देखें, अब तो कुछ कहेंगे। मैंने कहा ज्ञानी, मैंने एक प्रवचन किया वहीं पर, जो लगा वो मैं नहीं हूं, जो उतारा वो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं उसे लगाया गया नहीं है, उतारा गया नहीं है। लगाने उतारने वाले मात्र कसाय में जी रहे हैं। मैं जो हूं सो हूं। बेचारे सुनो, बोला बेचारे कुछ दिन बाद अकेले में आके क्षमा मांग के चले। उनके बोले क्यों? बोले भाई उपद्रव मचवाने की दृष्टि में थे कि मैं लगा के उतार दूंगा, ये कुछ कहेंगे तो चातुर्मास में क्लेश हो जाएगा। तो ये बोला ज्ञानियों को आप समझाइए, आहो श्रवणो, तस्वीर फोटो के पीछे अपनी साधना के काल में विच्छेद मत कर लेना, और ये विसंवाद में आकर चातुर्मास भंग मत कर लेना। कैसा मंच बना, बैठ जाओ, प्रवचन बढ़िया होना चाहिए, मंच जैसा हो, और तुम्हारे प्रवचन बढ़िया होंगे। ओह बोला बेसन्या की याद करो। ओ भाई सुब्रत सागरी, वो दीपावली की माँ का कुपरा के अंदर बना मीठा कलाकंद, ये पिटकरी वाला नहीं, शुद्ध कलाकंद, जिसने चाशनी बना करके मावा घोल के कलाकंद बनाया है। मित्र मित्र वो लोग बनाना भूल गए, सीखना ही भूल गए। अब वो कलाकंद था औषधि, डब्बे जरूर अच्छे नहीं थे, सीधा परात में फैला हुआ था, पर स्वाद कितना सुंदर था। एक बार जिसके मुख में लग जाए अमित, वो छोड़ता नहीं। इसी प्रकार से तुम मंचों को
बनवान में समय बर्बाद न करो, द्रव्य नष्ट मत करो, तुम तो अपना प्रवचन करो, तुम्हारा प्रवचन महत्वपूर्ण होगा। इसके हृदय मंच मुस्कुराएंगे समाज के। मालूम चला भैया, कुछ साधकों के तो मंच बनाने के चक्कर में ही पूरा चातुर्मास भंग हो जाता है। न ये मंच बनाओ, न ये मंच बनाओ कि मेरा मंच उनका मंच, कुछ नहीं, अखंड जैनत्व को होने दो और बीतराग मार्ग पर चलो, यही समय सार है। समझ में आ रहा आप लोगों को? 4 दिन की प्रशंसा के पीछे जीवन की अंतिम श्वास समाधि भंग कर लोगे। उनको विकल्प होगा कि हमारे मंच को बुलाएगा, उनके मंच को नहीं बुलाएगा, उनके मंच को बुलाया, हमारे मंच को नहीं बुलाया गया। विकल्प में जियोगे, समय सार भंग हो जाएगा। इसलिए द्रव्यान्योग की व्याख्या करने वालों का धर्म है वो अंश तुम्हारा दिखना भी चाहिए। चाहे समय सार की व्याख्या करो, प्रवचन सार करो, पंचाशिकाएं करो, नियम सार करो, भाषोपिका करो, अष्टपावड़ी करो, लेकिन व्याख्या करने वालों की चर्या भी दिखना चाहिए। बालक सुन रहा ना बेटा, क्या भारत की भूमि से तुम नमूने नष्ट कर दोगे? हत्या का दोष लगेगा। सुब्रत सागर ये हृदय बोल रहा है, विश्व सागर नहीं बोल रहे। कल पंडित जी आए मेरे पास, बोले गुरुजी कुछ राजनेताओं पर भी दृष्टिपात करो। मैंने कहा पंडित जी बहुत लोग हैं। बोला यदि सभी वहीं एक काम करेंगे तो हमारे समय पासा पर दृष्टिपात कौन करेगा? वो हमने कब मना किया? कोई भी नेता हो, धर्म नेता हो, राजनेता हो, पाटनी जी महावीर भैया, हमने कब मना किया तुम दर्शन मत करो? करो, आओ, आशीर्वाद। लेकिन हम चल के बुला करके अपना समय बर्बाद करके हम समय सार की व्याख्या को भंग नहीं करना चाहते। कोई आया है बराबर सुब्रत साहब ने उसका सम्मान करवाया, सत्यार्थ बोध भेंट किया। सत्यार्थ बोध भेंट करो, ओहो सत्यार्थ बोध भेंट करो। इनको सत्यार्थ का बोध होना चाहिए। छल कपट दंभ और तस्करी करना छोड़ दें सब लोग, सत्यार्थ बोध प्राप्त करो। ठीक है, आइए। तो ये क्या बोल रहे हैं यहां पर महात्मा जी? सभी एक ही धारा में चले जाओगे, ये हमारे स्त्री समय सार का क्या होगा? इसलिए काला जी प्रभावित हो मत जाना। संकित सागर जी, ओ आठों ज्ञानी प्रभावित हो मत जाना। समय सार से प्रभावित होना, समय सार भास मत बन जाना। बासल्य भंग होना और राग उमड़ेना, ये समय सार है। वात्सल्य भंग होना और राग उमड़ेना। इतना मत तपाओ कि उफान आके पूरी बटलों का दूध जमीन में चूल्हे में चला जाए, गर्म भी हो जाए और एक बूंद नीचे भी ना जाए, ऐसा दूध तपाओ। समय के टुकड़े नहीं देने का अपन को। पदार्थेषु तेन कथनमिति यावत इंग अध्ययन अर्थ से, इंग धातु अध्ययन धातुर्भावे घय प्रत्यय करके ऐसा विधान करने से भावस्य स्याद अस्ति रूपस्य, जो स्याद अस्ति रूप है यश उपाध्यस्य वे उपाध्याय परमेष्टि यथोक्त तस्मै पदार्थेषु अस्तित्वम, ऐसे पदार्थों में अस्तित्व रूपे नास्तित्वम लक्ष्मीति कथम कथम कथ का इत्यर्था। जो अस्ति की व्याख्या करते हैं, नास्ति की व्याख्या करते हैं, शायद अस्ति शायद नास्ति, शायद अस्ति नास्ति, शायद अवक्तव्य, शायद अस्ति वक्तव्य, शायद नास्ति वक्तव्य, शायद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार से अनेकांत दृष्टि से युक्त स्वयं के भीतर भी अस्ति नास्ति देखते हैं और पर के भीतर भी अस्ति नास्ति देखते हैं। उपाध्याय परमेष्टि नमः, ऐसे उपाध्याय परमेश्वर में सारभूत हैं, उनको मेरा नमस्कार हो। साधु पक्ष और साधु पक्ष में कल आप नया विषय लेंगे, फिर बोला थकेगा नहीं। साधु पक्ष समय सारा है, समयेषु
कला आवलीसु सारा। समय शब्द से काल, आवली आदि, एक एक समय को, एक एक आवली को, एक एक निमेष को जो संभाल करके साधना में लगाते हैं सत्यार्थ सागर जी, एक एक काल को, एक एक आवली, एक निमेष, ऊपर से पलक ऊपर नीचे। बोले गुरुजी हमने सारी क्रिया कर ली है, अब तो शांति से बैठूं कहीं? नहीं बेटा, एक पलक झपकने के समय व्यर्थ मत करो। कुछ नहीं है, ओम नमः सिद्धेभ्य का ध्यान कर लो, जाप कर लो, कुछ नहीं है, निर्विचार हो जाओ। शांति का वेदन करो। क्या क्या महावीर पाटनी ने बहुत बड़ा मकान बना लिया बेटा, और उतने घर में आदमी तो ही नहीं है। वो आदमी नहीं है तो ये क्या करना चाहिए इनको? वो नगर पार का कचरा जो आता ना ट्रक, वे घर में रखवा दें क्या? घर में बोले घर भर जाएगा। अरे नहीं, खाली पड़ा ना। अरे खाली मकान भी सुंदर लगता है, ज्यादा हो तो फुलवारी लगा दी उनने, अगरबत्ती लगा के रख दी एक, ठीक है, पूरे भगवान में सुगंध छा गई कि नहीं छा गई? ऐसे तुम्हारा दिमाग खाली है, उसे खाली रहने दो, तत्व निर्णय की अगरबत्ती जला दो, ये सुगंधित रहेगा। लेकिन यहाँ की बातों के नगर पालिका का कचरा अपने घर में नहीं रखना। समझ में आ गया? साधु भगवंत हो तुम, साधु भगवंत हो, ये अनुभव में आना चाहिए। अब मैं साधु भगवंत हूं, कितना बड़ा शब्द है, हो साधु भगवंत हो, तो मैं नमोस्तु करता हूं, मैं तुम्हारी साधना को नमोस्तु साधु भगवंत हो। कैसे साधु? समेशु साराहा साधु शेषम पूर्वत, वे संपूर्ण साधु अपने समय के स्वभाव में तल्लीन है, शेष पूर्व के समान। सर्वभावांतरच्छते, पर भावों से निज भाव को भिन्न कर रहे हैं, और चित स्वभावाएं चेतन स्वभाव भाव में तल्लीन है। गई गति मया गतावश धातु, तो इस प्रकार से गति है, गति अर्थ में मय धातु का प्रयोग है इसमें। सारा रत्नत्रय उससे युक्त, तेसु सारत्न तेन सा वर्तति समय सारा, ऐसे रत्न के सार के साथ वर्तते हैं, इसलिए साधु भगवंत समय सारे नमो, उनके लिए मेरा नमस्कार हो। रत्नात्रय पक्ष में सातवा अंतिम, रत्नात्रय पक्ष में समय साराय सम सम्यक, समय सार के लिए कैसे? सम सम्यक समीचीन यथार्थ, अयो ज्ञानम जो ज्ञान है, शरणम सारा जो शरण है, सार चारित्रम वह है चारित्र। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, द्वंद एकत्वम, इन्हें द्वंद में एकत्व करके तस्मयी, उसके लिए शेषम पूर्व पक्ष है, नमा समय साराय स्वानुभूत्वाचकाश है, चिस भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छते, जो रत्नात्रय धर्म है वही है सार, जो स्वानुभूति से प्रकाशमान है, पर भावों से भिन्न है, चित स्वभाव भाव है, ऐसे रत्नात्रय धर्म को मेरा नमस्कार है। शेष पूर्व वाक्यम एवं सप्तर्थकम व्याख्यातम, इस प्रकार से 7 अर्थों में व्याख्यान किया हुआ, और अत्यचिप्यमानम बहुशो अर्थ ने व्याख्या थे। अब मालूम क्या कह रहे हैं टीका करता, यद्यपि ये 7 ही नहीं है, क्या 8 नहीं कह रहे मित्र, अत्य अचिप्यमानम बहुशोर्थेन व्याख्या थे। ये तो जो 7 कहें 7 ही नहीं है, ऐसे बहुत से अर्थों में व्याख्यान कर सकते हैं, लेकिन विस्तार भय न अक्षिप्तम, भयस्ता विस्तार के भय से यहाँ संक्षेप किया है। आपकी पुस्तक में 8 लिखा होगा, लेकिन यहाँ 8 नहीं लिखा। तो प्राणिक स्वाध्य निष्ठापन गृहम पूर्वाचार्यम भाव प्रियस्मितम श्री श्रुत भक्ति का शुभ कुर्वे हम।